नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे और इसके पिछले इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। तो आज हम डिफ्यूजन का कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो चलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट मैटर, यानी कि अलग अलग पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आपस में इंटरमिक्सिंग, उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो यह इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल डाले थे और वाटर में जब पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल डाले थे तो वो अपने आप खुद से ही इंटरमिक्सिंग हो गए थे, उन्हें मिक्स नहीं करना पड़ा। तो उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब पॉइंट अपना, तो डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स particles. Diffusion occurs in liquid, gases and solid. तो डिफ्यूजन क्या है? तो मैटर का प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। और ये किस बेस पे? मोशन पे। यानी कि जब मोशन होगा, किसी भी पार्टिकल का मोशन होगा तो वहां पर डिफ्यूजन होगा। जहां मोशन कम होगा वहां डिफ्यूजन कम होगा। जैसे देखते हैं, तो अच्छा, डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। तो डिफ्यूजन है हमारा लिक्विड में होता है, गैसेस और सॉलिड में भी। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि जहां टेम्परेचर बढ़ता है वहीं पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। तो जैसे अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा। और हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका डिफ्यूजन भी बढ़ रहा है। तो जब हम दोपहर के समय जब छत पर जाते हैं ना, तो नंगे पैरों से जब हम उस पर चलते हैं, तो जैसे ही चलते हैं वहां का क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण हम अपना पैर रखते हैं तो वहां हमारे जो पैरों के पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत तेज मूव करते हैं और हम उछल उछल के चलने लगते हैं। तो ऐसे एक एग्जांपल हम दूध का देख सकते हैं। तो जब हमारी मम्मी वगैरह जब दूध चढ़ाती है गैस पे, तो तब वो ठंडा होता है तो एकदम ऐसे स्वस्थ होता है। और उसके बाद जब उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो एकदम उछलने कूदने लगते हैं, यानी कि उनका मोशन तेज हो जाता है। और जहां पर मोशन हाई होगा वहां पर डिफ्यूजन भी हाई होगा। चलिए, तो अब हमारा आ गया एक प्यारा सा टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब हम देखेंगे कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो आपको मैं देता हूं केवल 5 सेकेंड और आप मुझे बता सकते हैं कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, और जिनका आंसर है 5 तो एकदम करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा, और ये 5वीं है बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट।
और इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, और प्लाज्मा और गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का हम ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फिर सॉलिड। तो आपने अपने आसपास आइस देखी होगी, वुड, आयरन, स्टोन्स, तो बहुत सारे ऐसे मैटर देखे होंगे आपने अपने आसपास जो कि सॉलिड होंगे। ट्रिक है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड अराउंड अस। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आइस है, लोहा है और वुड है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि हमें आसपास देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम उनको सॉलिड कहेंगे या क्या कहेंगे, ये अब हम आगे जानते हैं। तो सॉलिड होते क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं। अब ये है, मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये सॉलिड है और चाहे मैं इसे अपने पास रखूं, चाहे किसी और को दे दूं, या फिर इसे घुमा के लेके आऊं या आसमान में उड़ा दूं, लेकिन इसकी जो शेप है और इसका जो वॉल्यूम है वो एकदम फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अब कंप्रेस्ड मच का क्या मतलब, यानी कि सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। अब हम इसे कितना भी दबा लें, कितना भी इसे कंप्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं दबेगा। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होती है और ये हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, तो सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब हम कोई कंटेनर ले लेते हैं, मान के चलिए हमने एक जार ले लिया और उसमें हम बिस्किट डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट ही नहीं भर पाएगा। या फिर हम उसमें कुछ ईंट के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े या फिर पेन पेंसिल जो भी हम उसमें रखेंगे तो वो पूरी तरह कंप्लीटली नहीं भर पाएगा। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड बह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम इस तरह से चिपके हुए होते हैं, एकदम बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ये देखिए इस तरह है। तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते। तो चलिए क्वेश्चंस ऑन सॉलिड्स करते हैं, यानी कि सॉलिड का कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड्स। दूसरा है, सुगर और साल्ट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड्स। और तीसरा है, वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड्स। है ये क्या हो रहा है सर? आपने तो ये बताया था कि हम सॉलिड को स्ट्रेच नहीं कर सकते और ना ही जो सॉलिड है वो किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकता है और ना ही किसी सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी के आंसर। तो क्वेश्चन है, रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? यस, इट रिमेन्स इट शेप। तो जैसे ही हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसे जब हम खींचते हैं और खींचने के बाद उसे स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद फिर वो दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है या पहली वाली अपनी शेप ले लेता है। तो इसीलिए रबर बैंड क्या है? सॉलिड है। दूसरा है, सुगर और साल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर द सॉलिड्स। तो इसका आंसर है यस, दे आर सॉलिड बिकॉज शेप ऑन द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स रिमेन सेम। यानी कि यहाँ पर चीनी के कट्टे की पूरे की बात नहीं हो रही है या फिर शुगर के पैकेट की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी साल्ट के पैकेट की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है केवल और केवल
शुगर के एक क्रिस्टल की, साल्ट के एक क्रिस्टल की। तो चाहे हम उसे डिब्बे में रखें, किसी जार में रख लें, या फिर किसी पॉलिथीन में रखें, या फिर कहीं एक कॉर्नर यानी साइड में जमीन पर कहीं रख दें, तो उसका जो क्रिस्टल का जो इंडिविजुअल जो शेप है वो सेम ही रहेगा, इसीलिए वो भी क्या है, सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड? यानी कि स्पॉन्ज, आपने स्पॉन्ज तो खाया ही होगा, ऐसा होता है एकदम गोल, और उसमें क्या है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जैसे हम ऐसे करके स्पॉन्ज को जैसे दबाते हैं ना, ऐसे, तो उसकी क्या है, उन पोर्स से हवा निकल जाती है, और उन पोर्स से जैसे हवा निकलेगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और हम जैसे उसे छोड़ेंगे तो उनके अंदर जो एयर है, जो वायु है, पुनः दोबारा आ जाएगी और स्पॉन्ज अपनी शेप दोबारा से ले लेगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट लिक्विड पढ़ते हैं। तो आपने पानी तो पिया होगा, मिल्क, फ्रूट जूस एंड केरोसिन। अरे नहीं, केरोसिन पीने का नहीं होता, केरोसिन तो लैंप जलाने के काम आता है। एंड पेट्रोल, तो ETC आर सम ऑफ द कॉमन लिक्विड्स। तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, केरोसिन है, पेट्रोल है, फ्रूट जूस है, तो ये सब क्या है, ये लिक्विड्स है। तो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, कोई भी हो उसकी प्रॉपर्टी भी होती है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड। यानी कि लिक्विड्स ने क्या कहा कि भाई मेरी फेस वैल्यू बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी प्लेस वैल्यू खराब नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है, यानी कि उसने कहा लिक्विड ने कि मेरी फेस वैल्यू खराब हो गई, यानी मेरी शेप खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा जो वॉल्यूम है मैं उसे खराब नहीं होने दूंगा। और ये जो लिक्विड्स होते हैं, जिस बर्तन में हम रखते हैं इनको, ये उसी का शेप ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, तो लिक्विड्स हैव मॉडरेट ऑफ हाई डेंसिटी, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। यानी जो इसकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड की हाई होती है, और लिक्विड की मॉडरेट, और आगे हम पढ़ेंगे गैस। तो इन तीनों को हम कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसकी कहेंगे कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। और चौथी है इसकी प्रॉपर्टी, तो लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड भी किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली नहीं भर सकते, चाहे उसमें 2, 4, 5, 10 पार्टिकल की जगह ही क्यों ना बची हो। नेक्स्ट 5 है, लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। तो लिक्विड्स क्या है, जनरली फ्लो करते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गैस पढ़ते हैं। तो गैसेस हैं जैसे एयर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, ETC। तो आर सम ऑफ द कॉमन गैसेस। तो ऑक्सीजन है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। तो अब गैस की हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज हैं, पहली है गैसेस हैव neither a fixed shape or nor a fixed volume. Gases acquires the shape and volume on the vessels in which they are kept. यानी कि न तो गैस के पास शेप होती है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। हम जैसे एक बैलून में किसी को एक बैलून फुलाते हैं, तो उसके अंदर जो एयर है, अगर हम उस बैलून को फोड़ दें तो उसका शेप और जो उसका वॉल्यूम है वो पूरे रूम के आकार का हो जाएगा। एक रूम में अगर फोड़े उसे, और रूम का अगर जैसे हम गेट खोलेंगे तो फिर वो पूरे बाहर की तरफ फैल जाएगी। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी है, तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। अब गैसेस को हम इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जो हमारे घरों में जो गैस है, LPG जो गैस आती है, तो सिलेंडर के अंदर हम उसे इतना कंप्रेस्ड करके भरते हैं, इतना कंप्रेस्ड करके, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। थर्ड इसकी, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। इसके पास बहुत ही लो डेंसिटी होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके बहुत दूर दूर इसके
पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो ये जो गैसेस होती हैं वो किसी भी कंटेनर में हम उन्हें रखेंगे तो वो उसको कंप्लीटली फिल कर देंगी। और पांचवी इसकी प्रॉपर्टीज है गैसेस फ्लो इजीली। अब गैसेस फ्लो भी आराम से कर सकती हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। थैंक यू सो मच।